यूपी उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस छोड़ेगी दावेदारी, 2 प्रस्ताव दिए। कहा महाराष्ट्र में कम से कम सीटों पर लड़े अखिलेश, गठबंधन बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का पेच फंस गया है। कांग्रेस ने सपा को नया प्रस्ताव दिया है जिसमें 2 अहम है। पहला कि यूपी की सभी सीटों पर सपा के लिए चुनाव लड़े, कांग्रेस पूरा साथ देगी। पूरा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े, ये अपनी दावेदारी छोड़ दे। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश ने महाविकास अघाड़ी से 15 सीटों की मांग की है। हालांकि सपा का कहना है कि कांग्रेस की ओर से जब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिलता, दोनों पार्टियां साथ में गठबंधन कायम रखेंगी। चंद्रमा के दर्शन पर सुहागिनों ने खोला व्रत, अलीगढ़ में सुहागिनों की करवा चौथ की पूजा, नवविवाहितों में पूजा को सराहा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक माने जाने वाला करवा चौथ का त्योहार बीते रविवार को धूमधाम से मनाया जा चुका है। सुहागिन महिलाओं ने पूरा व्रत रखकर विधि विधान से पूजा की। करवा चौथ में मेरठ में धर्मांतरण का खुलासा, सफेद कपड़े पहनकर बैठते ईसाई पति पत्नी, कहते तो तुमसे प्यार करो उनकी शरण में जाओ। हिंदू महिलाएं मेन टारगेट, मेरठ के कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र के विकास में इंक्लेव में रविवार को हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने धर्मांतरण का रॉकेट फैला रखा है। पड़ोसियों की सूचना पर भाजपा नेता मकान में पहुंचे, उनके साथ पुलिस भी थी। मकान में बने हॉल के अंदर काफी महिलाएं बैठी थी, उनके साथ बच्चे कुर्सियों पर बैठे थे। पुरुष भी थे जो पति पत्नी मिलकर प्रवचन दे रहे थे। पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पूछताछ की है। पति पत्नी मूल रूप से केरल के वासी हैं। इसी सत्संग में 300 लोगों का धर्मांतरण कर चुके हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा फ्री राशन। प्रयागराज मेला क्षेत्र में स्थापित सरकारी राशन की दुकानें सरकार विशेष पहल करने जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में श्रद्धालु भूखे पेट नहीं रहेंगे, कोई भूखा पेट सोएगा नहीं। योगी सरकार इसके लिए मेला क्षेत्र में भव्य तैयारी कर रही है। पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का तो आयोजन किया ही जाएगा, साथ ही मुफ्त राशन भी मिलेगा। कई दिनों तक महाकुंभ में कल्पवासियों के लिए श्रद्धालुओं के राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। यूपी में इस बार पड़ेगी रिकॉर्ड तो ठंड। दिसंबर और जनवरी के 2 हफ्ते में सब ज्यादा सर्द दिखेगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है। दिन सूखे और शाम में सिरहन, रात हल्की से ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो ये बदलाव शरद ऋतु की ओर का इशारा है। तापमान में गिरावट के चलते अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। खासकर दशहरा के बाद गुलाबी ठंड का असर देखने को मिला है। दिवाली तक नदियों के किनारे के जिलों में सुबह धुंध के साथ आपको मौसम बदलता दिखेगा। हल्की गुलाबी ठंड के साथ सीजन की शुरुआत हो गई है। ठंडी का आगाज हो चुका है। यूपी में सड़क हादसों में हर दिन 65 के करीब लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। देश भर में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बढ़ने की वजह से है। यूपी में रोज 65 लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। 2023 में यूपी में सड़कों में हादसे 23,652 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। 28 लाख दियों से जगमग होगा अयोध्या। 12 गांव में तैयारी हो रही है। 12 लाख दिए। 10 जिलों में कुम्हारों को 35 लाख का ऑर्डर। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 28 लाख दीपक जलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरयू के घाटों पर दीप कहाँ जलेंगे, लाइटिंग कैसे भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अयोध्या, गोंडा, अम्बेडकर नगर के 10-12 गाँवों के कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं।